हाँ भाई, गुड मॉर्निंग छात्रों। तीसरा नियम है अपना स्वतंत्र अपीवहन का नियम। पहला अपन ने पढ़ा था प्रभाविता का नियम, दूसरा अपन पढ़ रहे हैं, दूसरा अपन ने पढ़ा था पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के अंदर अपन ने संकर पूर्व संकरण पढ़ा था, उसके अंदर 2 पॉइंट पढ़े थे, बाह्य संकरण और परिसरण संकरण। अरे बात समझ में। अब इसके साथ हम पढ़ते हैं स्वतंत्र अपीवहन का नियम। इसके डेफिनेंसी यानी इसके उच्चारण से समझ में आ रहा है कि एक लक्षण दूसरे लक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करता है, यानी स्वतंत्र रहता है। इसीलिए जब F2PD अपने पास में प्राप्त होती है तो उसमें लक्षण अलग हो जाते हैं। F1PD में लक्षण अलग होते हैं, लेकिन F2PD के अंदर लक्षण बदले जाते हैं। तो हम बात करते हैं स्वतंत्र अपीवहन के नियम की। किसकी? स्वतंत्र अपीवहन का नियम क्या होता है? मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। अब से पहले हमने 2 नियम पढ़े थे, वो थे एक संकर संकरण के परिणाम पर, लेकिन दूसरा अपन जो तीसरा नियम पढ़ रहे हैं वो है मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त 2 जोड़ी विपर्यायसी का मतलब ये हो गया, इसको समझने की कोशिश करो। अब से पहले हमने पढ़ा जैसे समयुग्मजी लंबा, समयुग्मजी बोना, सारी बात समझ में क्रॉस करवाया, समान लक्षण था अपने पास में। यहाँ पर हम बात करेंगे 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षण, एक जोड़ी में अलग अलग, फिर दूसरी जोड़ी में अलग अलग, 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक लक्षण की जो वंशागति होती है उसका एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव, एक लक्षण की वंशागति का प्रभाव यानी एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक निर्माण के द्वारा, युग्मक निर्माण यानी युग्मक निर्माण के समय यानी युग्मक बनते समय पूर्ण रूप युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। यानी युग्मक बनते समय क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। क्या बनते समय? युग्मक बनते समय। अतः इसे स्वतंत्र अपीवहन का नियम कहा जाता है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र अपीवहन का जो नियम है वो मेंडल के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं? 2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करना द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो ये नियम मेंडल के द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त पादपों का संकरण करवाया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं। अतः इसीलिए इसे स्वतंत्र अपीवहन का नियम कहा जाता है। तो ये था हमारा स्वतंत्र अपीवहन का नियम। कोई दिक्कत नहीं है। स्वतंत्र अपीवहन का नियम किसे कहते हैं? बिल्कुल इजी परिभाषा है। इसकी डेफिनेंसी से इसका एग्जाम्पल बनता है। जो चेकर बोर्ड हम बनाएंगे वो इसकी डेफिनेंसी से बनता है। चाहे कोई सा ही एग्जाम्पल, कोई सा ही नियम हो, उसका जो डेफिनेंसी होगी ना, उस डेफिनेंसी से उसका क्या बनेगा? एग्जाम्पल बनेगा। तो यानी स्वतंत्र अपीवहन का जो नियम है, मेंडल का ये नियम द्विसंकर संकरण के परिणाम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार यदि 2 जोड़ी विपर्यायसी लक्षणों से युक्त पादपों का हम क्या करवाते हैं? संकरण करवाते हैं तो एक लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण की वंशागति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण के लिए युग्म विकल्पी दूसरे लक्षण के युग्म विकल्पी से युग्मक बनते समय स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे स्वतंत्र अपीवहन का नियम कहा जाता है। अब हम इसकी बात करते हैं चेकर बोर्ड की। हम चेकर बोर्ड की बात करते हैं कि चेकर बोर्ड इसका एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल देखना। अब आप क्या एग्जाम्पल है वो देखो। यदि मटर के समयुग्मजी पौधे, मटर के कैसे? समयुग्मजी पीलेर गोलाकार समयुग्मजी पौधे दे दिए। यानी वाई का मतलब होता है येलो, और येलो का मतलब पीला होता है, और आर का मतलब होता है राउंड यानी वाई का मतलब येलो, YOLLOW, येलो यानी पीला, और राउंड यानी गोलाकार। तो ये तो हो गए समयुग्मजी, यानी दोनों वाई बड़े। और समयुग्मजी बीज वाले पौधे का हरे जुर्रीदार बीज वाले पौधों में संकरण करवाया जाता है। यानी एक है छोटी वाई और एक है छोटा आर।
तो इसका मतलब वही हो गया, छोटे वाई का मतलब तो हो गया क्या, छोटे वाई का मतलब हरा और छोटे आर का मतलब झुर्रीदार। तो यानी कहने का मतलब ये होता है गोल और पीले, समयुग्मजी गोल और पीले बीज वाले पौधे का हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधे से क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया। तो इसका मतलब दो विपर्यायसी लक्षण हो गए, ये दो विपर्यायसी लक्षण हो गए। कैसे, पीला गोलाकार, हरा झुर्रीदार, अलग अलग हो गए, इनके बीच में क्रॉस करवा दिया, इनके बीच में क्रॉस करवा दिया। तो क्रॉस करवाने से प्रथम पीढ़ी यानी जो हमारे पास में पहली पीढ़ी आती है, पहली पीढ़ी में सभी पौधे पीले और गोलाकार प्राप्त होते हैं। कारण क्योंकि जो सेकेंड युग्मक होता है उसके लक्षण छिप जाते हैं। हमने प्रवाहिता के नियम में पढ़ा था ये चीज़, क्योंकि प्रभावी लक्षण ही प्रकट होता है, अप्रभावी लक्षण प्रकट ही नहीं होता है। तो A1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोलाकार बीज वाले प्राप्त होंगे। यानी किस तरीके के प्राप्त होंगे, बड़ा वाई हो गया एक, तो छोटा वाई, बड़ा आर और छोटा आर, इस तरीके के पौधे प्राप्त होंगे हमको किसके अंदर, प्रथम पीढ़ी के अंदर। ये कैसे आएंगे, अब इनका युग्मक बनाएंगे तो वाई वाई आर आर, वाई वाई आर आर ऐसे लिखते जाएंगे और इनका फिर क्रॉस करवाते जाएंगे। तो ये प्रथम पीढ़ी है अपने पास में। कौन सी पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी कैसे प्राप्त हो रही है समझने की कोशिश करो। समयुग्मजी पीले गोलाकार के बीच में क्रॉस करवाया किसका, हरे और झुर्रीदार का। तो प्रथम पीढ़ी प्राप्त होती है जिसके अंदर सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का, जब भी आपके पास में किसी का भी उदाहरण पूछेगा तो प्रथम पीढ़ी जो आएगी उसके अंदर प्रभावी लक्षण ही प्रकट होंगे, अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। तो यहाँ पर हरे झुर्रीदार के लक्षण छिप जाते हैं, इसलिए अपने पास में प्राप्त होता है वाई वाई आर आर। बड़े वाई का मतलब होता है पीला, छोटे वाई का मतलब होता है हरा, बड़े आर का मतलब होता है गोलाकार, छोटे आर का मतलब होता है क्या, झुर्रीदार। तो ये A1 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। अब A1 पीढ़ी में हम क्या करवाते हैं, स्वपरागण होने देते हैं। क्या होने देते हैं, स्वपरागण। A1 पीढ़ी के अंदर हम स्वपरागण होने देते हैं, क्योंकि इसके अंदर युग्मक निकलेंगे, एक तो वाई और बड़ा आर, और एक निकलेगा छोटा वाई और छोटा आर। ये दो युग्मक निकलेंगे, इन दोनों युग्मकों को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर लेंगे। आर्यवाद संबंध में दोनों युग्मकों को क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे, यूज़ करके फिर हम इसमें क्रॉस करवाएंगे। तो A1 जो पीढ़ी होती है, A1 पीढ़ी में हम क्या होने देते हैं, स्वपरागण होने देते हैं। स्वपरागण होने जैसे ही स्वपरागण की क्रिया होती है तो F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। और F2 पीढ़ी के अंदर हमारे को 4 प्रकार के युग्म विकल्पी प्राप्त हो जाते हैं, यानी 4 युग्मक प्राप्त हो जाते हैं जो नर में आते हैं और मादा में आते हैं। तो 4 × 4 करेंगे तो हम 16 पौधे प्राप्त हो जाते हैं। इससे कितने पौधे प्राप्त हो जाते हैं, 16 पौधे। अब देखना आप, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एक चेकर बोर्ड से, इस चेकर बोर्ड से समझने की कोशिश करना आप। इस चेकर बोर्ड से बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो पीले गोलाकार बीज हैं, इनका क्रॉस करवाया मैंने किसके साथ, हरे और झुर्रीदार के साथ। ये जनक पीढ़ी थी, इसमें से क्रॉस करवाने से युग्मक निकल गया वाई आर आर और वाई आर आर, इन दोनों का यूज हुआ तो वाई वाई आर आर ये आ गया मेरे पास में। ये A1 पीढ़ी है आपकी। कौन सी पीढ़ी है, A1। अब A1 पीढ़ी के अंदर से जो युग्मक होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है तो ये स्वतंत्र रूप से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से ये अलग अलग हो गए, वाई आर वाई आर वाई आर वाई आर, यानी एक बार बड़ा वाई बड़ा आर, फिर बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई और छोटा आर। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाते हैं, देखते हैं। ये लिख दिया हमने नर युग्मक और ये लिख दिया हमने मादा युग्मक। अब हम इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। देखो इसका इसके साथ क्रॉस कराओ, तो इसका इसके साथ हम क्रॉस करवाएंगे किसका, वाई बड़ा वाई है और बड़ा आर है। इसका क्रॉस करवाया मैंने किसके साथ, बड़ा वाई और बड़ा आर के साथ। तो इसका मतलब हो गया वाई वाई आर आर। अब दिमाग लगाओ, देखिए ये कौन से पौधे भी है, बड़ा वाई आ रहा है पीला है, बड़ा आर आ रहा है गोलाकार है, यानी इसका एक भी बड़ा आ गया ना तो वो बड़ी ही पोजीशन बनेगी। अगर छोटा आ रहा गया तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, क्योंकि वो छिप जाता है। तो यहाँ पर प्रभावी लक्षण प्रकट हो रहा है। तो ये पौधा हमारे पास में कैसा आ गया बताओ, ये पौधा है मेरे पास में पीला और गोलाकार। कैसा है, पीला और गोलाकार। दूसरे का मैं क्रॉस करवाता हूँ, इसका इसके साथ मैंने क्रॉस करवा दिया। अब इसका मैं इसके साथ क्रॉस करवाता हूँ, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, तो बड़ा वाई आ गया इसका मतलब पीला, बड़ा आर आ गया इसका मतलब गोलाकार। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे इसका क्रॉस कराओ, बड़ा वाई छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर, तो इसका मतलब बड़ा वाई आ रहा है पीला, बड़ा आर आ रहा है गोलाकार। फिर इसका क्रॉस कराओ इसके साथ, तो बड़ा वाई बड़ा आर
छोटा वाई छोटा आर, इसका मतलब वही पीला और गोलाकार। तो 4 पौधे हमारे पास में आ रहे हैं पीले गोलाकार, 4 तो इधर से पीले गोलाकार आ गए। फिर आगे देखते हैं, फिर बाद में हम इसका क्या करेंगे, लक्षण प्रारूप और जीनी प्रारूप। लक्षण प्रारूप में पीले गोलाकार कितने पौधे हैं लिख दो, 9 पौधे हैं 9 लगा दो, 8 पौधे हैं 8 लगा दो, 7 पौधे हैं 7 लगा दो, 10 पौधे हैं 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, वो गिनकर आपको लगाने हैं। जीनी प्रारूप के अंदर आपको सेम देखना है, जैसे ये कितनी बार आ रहा है तो उसको देख लो, 2 बार आ रहा है तो 2 हो जाएगा जीनी अनुपात, 3 बार आ रहा है तो 3 हो जाएगा, 4 बार आ रहा है तो 4 हो जाएगा। अब हम बढ़ाते हैं सेकेंड पॉइंट की बात, इसका क्रोसिस के साथ बड़ा वाई, दोनों बड़े वाई हैं, एक बड़ा आ रहा है एक छोटा आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाई आ रहा है तो पीला है, छोटा आर बड़ा आर आ रहा है तो गोलाकार है, तो यहाँ पर भी पीला गोलाकार। फिर इसका क्रोसिस के साथ कराओ, बड़ा वाई दोनों में बड़े वाई हैं और दोनों में छोटे आ रहा है। अब बड़ा वाई छोटा आ रहा है तो बड़े वाई का मतलब तो हो गया पीला और छोटे आर का मतलब हो गया झुर्रीदार, तो यहाँ पर आएगा पीला और झुर्रीदार। इस पॉइंट पे आपके पास में पीला और झुर्रीदार। अगले पॉइंट पे की बात करते हैं, इसका क्रॉस करो आप इसके साथ, तो बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, तो यहाँ पर बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर। अब क्या होगा, बड़ा वाई आ गया पीला, बड़ा आर आ गया क्या गोलाकार। यानी आपके पास में अगर ये बड़ा वाई, ये छोटा वाई, ये बड़ा आर और ये छोटा आर, इसका मतलब भी आपके पास में वही होगा, क्योंकि बड़ा वाई आ रहा है तो पीला है, बड़ा आर आ रहा है तो गोलाकार है, तो यहाँ पर भी पीला और गोलाकार। इसके बाद में अगला पॉइंट है, इसका क्रॉस करवाओ आप इसके साथ, तो यहाँ पर बड़ा वाई छोटा वाई और दोनों छोटे आर, बड़ा वाई आ गया पीला, छोटा आर आ गया वो झुर्रीदार, तो यहाँ पर पीला और झुर्रीदार। इसके बाद में तीसरे नंबर की लाइन करते हैं हम। तीसरे नंबर की लाइन में आ जाओ, ये चेकर बोर्ड आपको रफ कॉपी में आसानी से बनाना है। ये 4 युग्मक आप निकाल लेना, एक तरफ 4 को लगा देना, एक तरफ 4 को लगा देना, क्रॉस करते रहना। बड़ा वाई आ गया, कहीं पे भी बड़ा वाई आ रहा है पीला लगा दो, बड़ा आर आ रहा है गोलाकार लगा दो, छोटा वाई आ रहा है क्या लगाना है, हरा लगाना है, छोटा आर आ रहा है क्या लगाना है, झुर्रीदार लगाना है। ये ध्यान रखना, चाहे बड़े वाई के साथ छोटा वाई आए, चाहे बड़े आर के साथ छोटा आर आए, बड़े को ही नोट करके नोट करना है, क्योंकि उसी का लक्षण प्रभावी होता है, छोटे का लक्षण छिप जाता है। तीसरे की हम बात करते हैं, छोटे वाई का और बड़े वाई, बड़े वाई आर से छोटे वाई बड़े आर का, तो इसका मतलब बड़ा वाई आएगा और बड़ा आर आएगा तो पीला गोलाकार आ जाएगा। इसका क्रॉस, दोनों ही छोटे वाई हैं, सॉरी एक बड़ा वाई है और एक छोटा वाई है, तो पीला हो जाएगा, एक बड़ा आ रहा है और एक छोटा आ रहा है गोलाकार हो जाएगा। इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, दोनों छोटे वाई हरा, दैट्स ऑल, दोनों छोटे वाई हरा है, यानी इसका क्रॉस इसके साथ, दोनों छोटे वाई हैं हरा है और दोनों बड़े आर हैं गोलाकार है। इसका क्रॉस फिर इसके साथ कराओ, इसके साथ करवाया तो यहाँ पर आया दोनों छोटे वाई और एक बड़ा आर एक छोटा आर, दोनों छोटे वाई आ रहे हैं, इसका मतलब हरा है, एक बड़ा आ रहा है, इसका मतलब गोलाकार है। इसके बाद में चौथे नंबर का क्रॉस करवाते हैं हम, इसका क्रॉस इसके साथ कराओ, इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, एक बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, सीधी बात है पीला गोलाकार आएगा, क्योंकि बड़ा वाई भी आ गया और बड़ा आर भी आ गया। अब इसका क्रॉस करवाना है किसके साथ, इसके साथ, इसके साथ कराओगे तो क्या आएगा, दोनों छोटे वाई है, एक बड़ा वाई एक छोटा वाई, एक छोटा आर एक छोटा आर, तो बड़ा वाई आ गया पीला, छोटा आर आ गया झुर्रीदार। इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है अपने पास में क्या, इसको देखो, इसको देखना, इसका क्रॉस इसके साथ कराओगे, दोनों छोटे वाई हैं एक बड़ा आ रहा है, दोनों छोटे वाई है तो हरा, बड़ा आ रहा है तो गोलाकार। इसका क्रॉस कराओ इसके साथ, इसके साथ करवाएंगे तो क्या आएगा, दोनों छोटे वाई दोनों छोटे आर, दोनों छोटे वाई हरा, दोनों छोटे आर क्या झुर्रीदार। तो ये अपने पास में, अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्या, कि ये जो अपने पास में बात आ गई है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि पीला और गोलाकार। अब ये पौधे हैं ना लक्षण प्रारूप में, किसमें, लक्षण प्रारूप की हम बात करते हैं, लक्षण प्रारूप की हम बात करते हैं, तो ये कितने पौधे हैं, ये 9 पौधे हैं मेरे पास में, गिन लो कैसे, पीला गोलाकार 1 1 2 3 4 5 6 7 तो ये हो गए पीला गोलाकार, 7 और 1 8 8 और 1 9। इसके अलावा देखो पीला गोलाकार कहीं पे है क्या, कहीं नहीं है, 9 पौधे आ गए।
इसके बाद में जो आ चुके उनको ख़त्म करो। ये बच रहा है पीला झुर्रीदार। क्या बच रहा है? पीला झुर्रीदार। यानी ऐसे करो आप क्या, सबसे पहले मैं ले लेते किसकी, पीला गोलाकार ले लिया। 9 पौधे आ गए। कितने पौधे? 9 पौधे। 9 पौधे आ गए अपने पास में। कैसे 9 पौधे बताओ कैसे आए? पीला गोलाकार। फिर आता है 9 पौधे कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो ये हो गए और ये 8, 1 9। 9 पौधे तो हैं मेरे पास में। कैसे? पीले गोलाकार। अब हम जो निकाल दिया ना उसको क्रॉस कर दो भाई। जो अपन ने कर लिया है उसको क्रॉस कर दीजिए आप, उसको नहीं लेना है दोबारा। अब बच्चे क्या अपने पास में वो देखते हैं हम। इस पौधे की बात करो, पीला झुर्रीदार। एक तो ये रहा, एक पीला झुर्रीदार, 2 3 3 पौधे, 9:3। ठीक है, ख़त्म। इसके बाद में आ जाओ, यहाँ तक ख़त्म हो गया। हरा गोलाकार 1 2 और 3, हरा गोलाकार 3, अनुपात 1। 16 पौधे हो गए कि नहीं? ये तो था लक्षण प्रारूप। क्या था? लक्षण प्रारूप। अब निकालते हैं हम जीनी प्रारूप। जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप निकालो। तो जीनी प्रारूप में आपको ये देखना है कैसे। जीनी प्रारूप के अंदर आपको ये देखना है, जीनी जो अपन प्रारूप निकालेंगे, जीनी प्रारूप, जीनी प्रारूप में आपको ये देखना है क्या। देखो यहाँ पर y y r r है, ये y ये y ये r ये r, ये कितनी बार है ये देख लो आप। इसमें कितनी बार है? दोनों बड़े y दोनों r, एक बार, तो एक पौधा है ये। ठीक है ना, एक ही बार आ रहा है ये। दोनों बड़े वाई दोनों बड़े आर, एक ही बार है, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। ये एक पौधा है। इसके बाद में बड़ा वाई, दोनों बड़े वाई, एक बड़ा आर और एक छोटा आर, दोनों बड़े वाई। ये रहा, ये पॉइंट देखो। एक तो ये रहा, दोनों बड़े वाई, 1 और 1 2 2, एक तो ये रहा 1 2, फिर है 2 2 2 के बाद में आ जाओ आप, बस 2 ही पौधे हैं ये, तो यहाँ पर लगा दो तो कोई दिक्कत। फिर इसके बाद में ख़त्म हो गया। ये देखो, बड़ा वाई छोटा वाई, बड़ा आर बड़ा आर, इसको देखना है। बड़ा वाई एक तो ये रहा, 1 और 1 ये रहा, ये हैं 2, बस 2 ही। नारी बात समझ में? यह था, ये ले ही लिया अपन ने, ये ले ही लिया, ये ख़त्म, ये दोनों ख़त्म, ये दोनों ख़त्म। अब बात आती है किसकी? बड़ा वाई छोटा वाई।